ये कहानी है एक ऐसे डाकू की जिसने अपने जमाने में चंबल के बीचों बीच की कहानियां लिखी थी। कौन था ये रमेश सिंह सिकरवार, जिसे लोग चंबल का खून का प्यासा कहते थे। 386 हत्याओं का हिसाब और एक ऐसा डर जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश सिंह सिकरवार का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो अपने आसपास के माहौल से परेशान था। गांव में गरीबी थी, जुल्म था और कानून का डर नहीं था। रमेश के परिवार पर भी जुल्म हुआ और उसने फैसला किया कि वो अपने हक के लिए लड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसका नाम डर का पर्चा बन गया। वो बन गया चंबल का सबसे खतरनाक डाकू। रमेश ने अपना गैंग बनाया और पहला डाका डाला एक अमीर साहूकार के घर पर। उसने न सिर्फ पैसे लूटे बल्कि उसने अपने जुल्म का बदला लिया। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसमें रमेश ने 386 लोगों की जान ली। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक डाकू था, कुछ कहते हैं कि वो एक डर का निशान था। लेकिन एक बात सब मानते हैं, रमेश सिंह सिकरवार किसी से कम नहीं था। रमेश का डर इतना बढ़ गया कि पुलिस भी उससे डरने लगी। एक बार तो उसने पुलिस के काफिले पर हमला किया और सारे पुलिसकर्मियों को मारते हुए पैसे लूट लिए। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई योजना बनाई, लेकिन रमेश हमेशा उनसे आगे रहता था। उसने अपने लिए एक छवि बनाई, एक ऐसा डाकू जो गरीबों का दोस्त था और अमीर लोगों का दुश्मन। ये छवि उन्हें चंबल के लोगों में लोकप्रिय बनाती थी। रमेश के बारे में एक बात और थी, वो सिर्फ लूटने के लिए नहीं जाना जाता था। वो अपनी लूट का हिस्सा गरीब लोगों में बांट देता था। गांव वालों के लिए वो एक हीरो था, एक रॉबिन हुड जैसा शख्स। लेकिन क्या ये सब सही था? क्या खून से खून धोना किसी हल का जवाब हो सकता है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। रमेश का अंत एक ऐसा ही नाटकीय था जैसा उनका जीवन का सफर था। पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और उसके गैंग को खत्म कर दिया। रमेश सिंह सिकरवार चंबल का वो डाकू जिसने 386 लोगों की जान ली थी, आखिरकार कानून के हाथ लग गया। लेकिन क्या उसका अंत था, या उसका नाम आज भी चंबल के बीचों बीच जिंदा है? आज भी चंबल के गांव वालों के बीच रमेश सिंह की कहानियां सुनी जा सकती है। कुछ लोग उसे एक डाकू कहते हैं, कुछ लोग उसे एक डर का निशान। लेकिन एक बात तो तय है, रमेश सिंह सिकरवार एक ऐसा शख्स था जिसने अपने जमाने में सबको हिलाकर रख दिया था। क्या वो एक विलेन था, यह एक शिकारी? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रमेश सिंह सिकरवार की, चंबल के सबसे खतरनाक डाकू की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से रमेश सिंह हीरो थे या खलनायक। फिर मिलेंगे एक नई रहस्य भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, चंबल के बिहड़ों में जाने का प्लान मत बनाना। बाय बाय।